किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, अगर रिश्तों की गांठें कमज़ोर हों तो उन धागों पे कैंची नहीं चलाया करते। हाय गाइस, मेरा नाम है आदर्श। एक छोटी सी कहानी आपकी लाइफ के लिए। ये कहानी एक नई बहू की है जो कि अपने ससुराल में एक नई बहू के तौर से आई थी। जो है उसे अपनी सास से बहुत ही ज़्यादा चिढ़ हुआ करती थी। बहुत सास की कोई बात नहीं माना करती थी और सास भी उससे लड़ा करती थी। उसे लगता था कि सास खाली में अपनी रिक्वायरमेंट देती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उसने अपने एक दिन पति से कहा कि सासू माँ जो है मुझसे बहुत ही ज़्यादा लड़ती हैं, मेरी उनके साथ नहीं बनती, क्यों ना तुम एक दूसरा सा घर ले लो, हम दोनों लोग शहर में वहीं कहीं रहेंगे। तो उसके पति ने उसको समझाया कि तुम्हारी ही कोई गलती होगी, उसी की वजह से जो है तुम माँ से लड़ती होगी, अच्छे से बात वगैरह नहीं करती होगी। उस बेटे ने भी अपनी माँ का पक्ष लिया। इससे जो बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो गई और जो है वो अपने एक दिन मायके चली गई। मायके में उसने अपने पिताजी जो थे, उसके एक बहुत ही अच्छे खासे वैद पिताजी थे। तो उसने अपने पिताजी से कहा कि मेरी सासू माँ मुझसे बहुत ही ज़्यादा लड़ती हैं, आप पिताजी मुझे एक ऐसी दवाई दीजिए जिसको खिला दूं मैं उसे और जो है उनकी मृत्यु हो जाए। तो उसके पिताजी ने कहा, अगर मैं तुमको जहर दे दूंगा, तुम उसको दे दोगी तो तुम्हें पुलिस पकड़ेगी और पुलिस पकड़ते पकड़ते मुझे भी पकड़ लेगी पुलिस। इससे जो है हमारा पूरा परिवार संकट में पड़ जाएगा। क्यों ना तुम उसे एक ऐसी दवाई दो जो 6 महीने में जाके असर करे। तुम रोज़ रोज़ थोड़ा उन्हें सेवन कराना इस दवाई का, और जो है 6 महीने के बाद वो मर जाएंगी, उनकी मृत्यु हो जाएगी। और जो है इन 6 महीनों के बीच तुम थोड़ा उनसे अच्छा व्यवहार करना, क्योंकि जब 6 महीने के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी, तुम्हारी सासू माँ की मृत्यु हो जाएगी, तब किसी को भी तुम पे शक ना हो और सभी तुम्हारी सिंपैथी ग्रहण करो तुम, और जो है तुम्हें कोई भी बुरा भला ना कहे। ये आइडिया उस बहू को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। उसने अपने पिताजी से वो औषधि ले ली और अपने ससुराल गई। और ससुराल में जाते जाते जो है उसने बहुत ही अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया। व्यवहार करते करते वो जो दवाई थी वो रोज़ जो है अपनी सासू माँ को वो देती जा रही थी और जो है उनसे साथ ही अच्छा व्यवहार भी करने जा रही थी। ऐसे ही 4 महीने गुजरे, 5 महीने गुजरे। वो बहू जो थी वो तो सोचने लगी ये माँ जो है, ये सासू माँ जो है मेरी और असली माँ की तरह व्यवहार बिल्कुल करने लगी हैं। उसको अब अपनी सासू माँ से कोई भी घृणा नहीं थी और सासू माँ को भी अपनी बहू से कोई भी घृणा नहीं थी। उसके बाद 6 महीने के बाद उसे याद आया कि अब 6 महीने में इनकी मृत्यु हो जाएगी। छठा महीना जब आया तो वो वापस अपने मायके ही और पिताजी से कहा, मेरी माताजी तो मेरी मतलब सासू माँ तो अब सही हो गई हैं, कृपया करके आप मुझे एक ऐसी औषधि दें जिनसे कि उस औषधि का असर कम हो जाए और उनकी मृत्यु ना हो। तो उस पिताजी ने हंसा, तो उसके पिताजी ने हंसा और कहा, मैंने तो उस दिन तुम्हें कोई भी ऐसी औषधि दी ही नहीं थी जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाए। मैंने तो तुम्हें एक मामूली सी हाजमे की ऐसे ही चूरन दिया था जिसको कि तुमने सच मान बैठा, और मैंने तुमसे कहा था कि उनसे साथ अच्छा व्यवहार करना। अगर यही चीज़ तुम पहले करती तो उनके बदलाव में वास्तविकता में पहले से अच्छा व्यवहार आ जाता। गाइस, ये बहुत ही छोटी सी कहानी है लेकिन हमें अपनी लाइफ में बहुत कुछ सिखाती है कि हमें अपनी लाइफ में पेरेंटिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पेरेंटिंग मतलब कि हमें अपनी लाइफ में माता पिता का साथ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपनी लाइफ में हमको कितना भी लगने लगे कि हम पूर्ण हैं, हम संपूर्ण हैं, हमें किसी की भी सलाह की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें अपनी लाइफ में कुछ भी करने से पहले एक बार अपने माता पिता की सलाह ज़रूर से ले लेनी चाहिए। और जहाँ तक रही कि मतभेद की लड़ाई की बात, हमेशा 2 लोगों की ही गलती होती है। अगर उनमें से एक इंसान सही व्यवहार करने लगे या फिर लड़े ही ना, तो सामने वाला अपने आप ही शांत हो जाएगा। जैसे कि उस बहू ने अच्छा व्यवहार किया तो उसकी सासू माँ ने भी अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दिया। और जो है हमें अपनी लाइफ में पेरेंटिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, माता पिता का साथ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम कितने भी पूर्ण क्यों ना हो जाएं, हम कितने भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल क्यों ना हो जाएं, बस इस कहानी का यही उद्देश्य था, आपको सिखाना, लेसन देना। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे। और मेरे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ऐसी इंटरेस्टिंग इंस्पायरिंग स्टोरीज़ के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।